अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं शोबा ऑब्स्काइनी से गुज़िश्ता 33 साल से वाबस्ता हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन हामला ख़वातीन हमारे पास आती हैं आउटडोर क्लिनिक्स में, और उनके घर वालों का बहुत एक समझें कि बहुत मरगूब सवाल है कि जी इनको खुराक में क्या दिया जाए, क्या खाना चाहिए इनको और क्या नहीं खाना चाहिए। और आम तौर पर डॉक्टर्स आपको यही कहते हैं कि जी हेल्दी सेहतमंद खुराक लीजिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्ज़ियाँ, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल भी करें। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन को ये एक समझें कि उनके ऊपर दबाव होता है या प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे पहले 3 महीनों में, जबकि हामला खातून को मतली की कैफियत है या उल्टी हो रही है कि ये नहीं खा रही, इसको हम ये चीज़ देते हैं, ये नहीं खा रही, उस वक़्त मैं उनको यही कहती हूँ कि जी आप इस वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ना कीजिए। उसे बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत फ़ायदेमंद नहीं भी है, वो थोड़ी कम फ़ायदेमंद भी है, उस बहुत हेल्दी फूड से जो आप समझती हैं कि इसको इस वक्त खानी चाहिए, लेकिन उससे उसको मतली हो रही है और अगर आप उसको ज़बरदस्ती वो फूड देने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है वो जो उसने कम हेल्दी फूड खाई है आपके ख्याल में वो भी वॉमिट आउट कर देगी। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में ख़ास तौर पे मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि जो आपसे खुशी से खाया जा रहा है उसी को खाएं और थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से खाएं। पेट को ना ज़्यादा खाली रखें ना ज़्यादा भरें, क्योंकि ज़्यादा खाली पेट है उसमें भी मतली की कैफियत ज़्यादा होती है। और अगर आपको कोई चीज़, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया और कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगी उस वक्त खाने के लिए और आपने सोचा कि एकदम से मैं पेट भर के खा लूँ, तो भरे हुए पेट के साथ भी मतली ज़्यादा होती है। तो आप उन दिनों में अगर आप ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ और जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, बग़ैर घी के बने हुए मीठे लेते हैं, तो आमतौर पे उनसे मतली कम होती है। लेकिन उनको भी एकदम से पेट भर के खाने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से लें ताकि जो आप ले रही हैं वो हज़म होता रहे। फॉलिक एसिड की उन दिनों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हम हामला ख़वातीन को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते भी हैं। जो पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, उनमें, और इसके अलावा सिट्रिक जो सिट्रस फूड्स हैं उनमें, उसके अलावा अदरक वगैरह जो है उसमें फॉलिक एसिड की क्वांटिटी बेहतर होती है। लेकिन फिर भी हम आपको डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं क्योंकि आमतौर पे हमारी ग़ज़ा उतनी शायद पूरी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती। फिर आप अगले 3 महीनों में दाखिल हो जाती हैं और अगले बल्कि 6 महीनों में कहना चाहिए कि दाखिल हो जाती हैं। उसमें आपको एक ब्रॉड कैटेगरी ये समझनी चाहिए कि आपकी जो भी ग़ज़ा है वो एक बैलेंस खुराक होनी चाहिए। यानी उसके अंदर आपने प्रोटीन्स भी लेनी है जिसमें लहमियात, गोश्त वगैरह हैं, अंडे आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, वो उसमें शामिल हैं। आपने सब्जियां भी लेनी है, आपने फल भी लेना है, लेकिन आपने इन सब में कुछ, और आपने दूध भी इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने इन सब में कुछ एहतियात करनी है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, और वो किस फॉर्म में पहुंचा सकती है नुकसान। मिसाल के तौर पे आप गोश्त की बात कर रही हैं, तो गोश्त खाना प्रेगनेंसी में हेल्दी है, हम आपको इनकरेज करते हैं। लेकिन अगर आप अंडर कुक्ड फूड ले रही हैं, रॉ है, गोश्त कच्चा है, सही से पका हुआ नहीं है, या फ्रोज़न आपने मीट निकाला था और उसको फिर आपने ठीक से गर्म नहीं किया, माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म किया और वो अंदर से उसकी बोटियाँ ठंडी हैं, तो उस सूरत में उसके अंदर जरासीम हो सकते हैं। अगर आपने उसको सही से पकाया नहीं है तो उसके अंदर जरासीम हो सकते हैं। ख़ासतौर पर टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है जो कि अनकुक्ड मीट से लगता है। तो इसी तरह यानी मीट खाने का हम आपको एडवाइस भी करें, लेकिन मीट को अनकुक्ड या अनहाइजीनिक कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाज़ार से जो कोल्ड मीट्स मिलते हैं, जो आजकल जैसे फ़ास्ट फूड्स खाने का या बर्गर्स, और बाज़ार से जाके बर्गर्स वगैरह लेने का बहुत रिवाज है, सैंडविचेस, और उनके अंदर आमतौर पे कोल्ड मीट के स्लाइसेस लगे होते हैं। सो वो प्रेगनेंसी में खाना बहुत इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ जरासीम हो सकते हैं, साल्मोनेला वगैरह, और या इकोलाई, जो कि आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। और फिर फूड पॉइजनिंग प्रेगनेंसी में हो तो ज़ाहिर है हामला ख़वातीन के लिए उसको टॉलरेट करना और भी मुश्किल है। सब्जियां और फल जब मैं आपको इस्तेमाल करने का कह रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको भी अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। अगर उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है और उनको आपने अच्छे से धोया नहीं है तो उनको भी आपने ज़रा जब ज़मीन से निकाला है तो उनके साथ भी जरासीम हो सकते हैं, और उसके साथ भी फिर वो हेल्दी फूड भी आपके लिए अनहेल्दी बन जाएगा। तो आपने उसको भी, इसी तरह दूध का इस्तेमाल जो है, दूध को भी अच्छे से उबाल कर इस्तेमाल करें, या पास्चराइज्ड मिल्क जिसको है वो इस्तेमाल करें। अनपास्चराइज्ड किसी भी फॉर्म में आपको दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या बग़ैर उबला हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जरासीम हो सकते हैं जो कि दूध को उबालने से ख़त्म हो जाते हैं। तो उबला हुआ दूध ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपसे फ्रेश दूध नहीं पिया जा रहा, आप उसे फ्लेवर कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरह से मिल्क शेक उसका बना सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ फल डाल के बना सकते हैं, आप उसमें नट्स वगैरह डाल के उस दूध को एक
इंटरेस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं दूध लिया जा रहा, आप उसे योगर्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं, आप योगर्ट में मुख्तलिफ फल वगैरह मिला कर ले सकते हैं। सो आपका कैल्शियम कंटेंट उसके साथ पूरा होता है। उसके साथ हम आपको इजाफी कैल्शियम भी देते हैं, लेकिन बहरहाल आप इस तरह से अपनी डाइट में जितना अच्छा उसको कंटेंट ले सकते हैं वो। इसी तरह मछली है, मछली के बारे में बहुत सवाल आते हैं कि मछली खानी चाहिए या नहीं। सो मछली के बारे में भी यही है कि अब जैसे सुशी है, रिलेटिवली अनकुक्ड होती है वो, सो उस तरह से ना लें, आप अच्छी तरह से पकी हुई मछली लीजिए। मछली, समंदरी मछली के बारे में ख़ास तौर पर यह कि उसका मर्करी कंटेंट होता है हाई। सो मर्करी कंटेंट की वजह से बच्चे के जहन के ऊपर असर हो सकता है। सो इसलिए हम आपको यह ख़ास तौर पे बताते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आप मछली इस्तेमाल करें तो वो वेल कुक्ड हो, प्रेफरेबली दरियाई मछली हो, और प्लस ये कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल उसका ना करें। यानी अगर आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा मछली ले रही हैं तो दैट शुड बी ओके। इट शुड नॉट बी, ये नहीं कि हर रोज़ आप मछली ही खाए चले जा रही हैं। सो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो ठीक नहीं है। फिर ख़ास तौर पे कैफ़ीन की रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम आपको उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। कैफ़ीन चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में, जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, कोला बेवरेजेस हैं, इनके अंदर सब के अंदर कैफ़ीन मौजूद होती है। सो कैफ़ीन 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। सो 200 मिलीग्राम का आपको कैसे आइडिया होगा? अगर आप एक कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक लेती हैं, उसकी एक बॉटल लेती हैं, तो उसमें आमतौर पे 60 से 80 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होती है। चाय के एक कप में एवरेज 30 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है, लेकिन अगर आपने बहुत तेज़ पत्ती डाल दी है तो ऑब्वियसली वो भी डबल हो जाएगी, 60 हो जाएगी या 90 हो जाएगी। इसी तरह कॉफ़ी में अगर आप इंस्टेंट कॉफ़ी का 1 कप इस्तेमाल करती हैं तो 60 मिलीग्राम है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेसो कॉफ़ी लेती हैं तो तकरीबन 80 से 100 मिलीग्राम कैफ़ीन उसके अंदर शामिल है। सो ऑन द होल आप ये समझ सकती हैं कि आप एक दिन में अगर 1 से 2 कप चाय ले रही हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक्स, कई कपल्स आते हैं तो उसमें हस्बैंड ये कंप्लेन कर रहा होता है कि जी ये तो पूरा दिन सिर्फ पानी पीती ही नहीं है, सिर्फ पेप्सी पीती रहती हैं, तो वो फिर वो ठीक नहीं है। हम आपको एब्सोल्युटली इन चीज़ों से मना नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों को मेन आपकी डाइट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए या इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ, कभी इक्का दुक्का क्रेविंग है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ख़ास फूड्स के लिए क्रेविंग भी होती है, तो ठीक है, आपने बीच में कुछ सिप्स ले लिए, बीच में दिन में 1-2 दफ़ा ले लिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो फ़िज़ी ड्रिंक्स जो है वो आपकी, या कैफ़ीन जो है वो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी रोकती है। तो आप और जो चीज़ें हेल्दी खा रही हैं उसको भी वो फ़ायदा आपको पहुँचाने से रोकती है। सो ये ऑन द होल एक नटशेल में है कि हम जो आपको बताते हैं। यानी इसी तरह अगर अंडे वगैरह हैं तो अंडे भी हाफ़ कुक्ड नहीं होने चाहिए। अंडे भी प्रेफरेबली अगर आप देसी चिकन के इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, और फिर उन्हें कुक्ड लें। रॉ फॉर्म में अंडा भी आपको नहीं लेना चाहिए, या क्रैक अंडा, या जिसके ऊपर मट्टी लगी हुई है और उसको धोए बगैर आपने तोड़ के उसी तरह, तो ये इस फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। सो हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को जहन में रखिए, खाने को अच्छे तरीके से पका कर इस्तेमाल कीजिए, ओवर कुक चीज़ों को ना करें। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जब हम कहते हैं कि पालक आयरन रिच है, लेकिन उसको भून के हम उसका कैल्शियम आयरन कंटेंट ख़त्म कर देते हैं, तो वो अगर हमने नहीं करना। लेकिन हमने अगर सब्जियों को अंडर कुक्ड रखना है, सब्जियां आप अंडर कुक्ड यूज़ कर सकते हैं, बल्कि रॉ यूज़ कर सकते हैं, तो उनको अच्छे से वॉश ज़रूर करें ताकि उनके ऊपर से कोई अगर मुज़र चीज़ें हैं तो वो वॉश हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच।